गणेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। समय समय पर मैं आपको एक नई शख्सियत से मिलाता रहता हूं। आज की मेरे सामने शख्सियत बैठी हैं, वो खुद ही अपना परिचय देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम कैप्टन अहमद है और मैं हैदराबाद से हूँ। फिलहाल हैदराबाद में सेटल हूँ। एक्स आर्मी मैन हूँ, एक्स आर्मी ऑफिसर यू कैन से दैट। जी हाँ सर, आप एक्स आर्मी भी किसी प्रोग्राम में हम आपसे मिले थे, वहाँ पता लगा कि ये आर्मी एक एक्स आर्मी होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी हैं और राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं। आपको कैसे किस तरह इस फील्ड में आने का सोचा? असल में क्या था कि मेरे को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और पिताजी चाहते थे कि मैं फ़ौज में जाऊं क्योंकि हमारा पूरा ख़ानदान फ़ौज में है। तो ख़ानदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं फिर आर्मी में आया, सिलेक्शन हुआ, एसएसबी अटेंड की। जब वो हो गया तो मैंने कहा गस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हो तो क्यों मैं छोड़ूं। तो मैंने कहा आर्मी का एक अनुभव लिया गया और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आर्मी में गया। मैंने अपनी सेवा करी, सियाचिन ग्लेशियर में रहा और बहुत कुछ सीखा। एज ए राइटर आपकी कोई बुक अभी तक लॉन्च हुई है क्या? अगर है तो कौन सी किताब बताएंगे? उसमें क्या मैंने 2 किताबें लिखी हैं जी। एक तो बच्चों के लिए राइम्स लिखे हैं इंग्लिश में जी। उस किताब का नाम है मॉम, ग्रैंडमा एंड मेनी मोर। क्योंकि क्या है, जब भी बच्चों को बोला जाता है कि कंपटीशन के लिए आपको राइम्स बोलने हैं, सारे पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट खंगालने लगते हैं और इंटरनेशनल राइटर्स के पोएम्स बोलते हैं, रेन रेन गो अवे कम अदर सम। मैंने कहा रेन का एक ऑप्शन देना चाहिए और इस ढंग से किताब मैंने लिखी और जो काफ़ी हद तक चली है। पहली गार्गी कॉलेज में उसके ऊपर एक रीडिंग भी हुई मेरे से और उसके बाद हिंदी भाषा में बहुत काम करना चाहता हूँ। तो हिंदी भाषा में स्पेसिफिकली थिएटर पे, क्योंकि हिंदी भाषा भी कुछ हद तक नीचे जा रही है। आज की जनरेशन हिंदी समझती नहीं है जो असल हिंदी हम बोलते हैं। बिल्कुल। और थिएटर भी काफ़ी तक हाशिए पर है जी। तो हमने कहा दोनों में कुछ काम किया जाए। तो मैंने 4 नाटक लिखे हैं, उसका संकलन है। उस किताब का नाम है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। और दूसरा जो मेरा संकलन अभी प्रकाशन में है उसका नाम है युद्ध और यथार्थ। वो मेरी कविताओं और गीतों का संकलन है। छोटे पर्दे पर आने का किस तरह से क्या रहा, वो भी बताएंगे? छोटा पर्दा है, एक एक्टिंग में भी आप बता रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं बहुत थिएटर करता हूँ तो थिएटर के ज़रिए मुझे कुछ फिल्म डायरेक्टर्स ने नोटिस किया। उन्होंने मुझे काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मैंने बहुत किए हैं रामोजी फिल्म सिटी के साथ में। और उसके बाद वहाँ से मुझे फिर ऑफ़र आया द गाजी अटैक मूवी में काम करने का, जो सबमरीन बेस्ड मूवी थी इंडिया की जी। उसमें मैंने रोल किया। फिर उसके बाद डियर कॉमरेड करके बाइलिंगुअल फिल्म है, हिंदी और तेलुगु दोनों में है। फिर साउथ की विराट पर्वम, यथार्थम, इस तरह की काफ़ी फिल्मों में काम किया मैंने। तो ये मेरा अनुभव है फिल्मों का। फिल्मों का आपका ये अनुभव रहा, उसके साथ आप एक ऑफिसर रहे हैं आर्मी में। आर्मी का कोई वो पल जो आप अभी तक भूल नहीं पाए? ऐसे तो कई पल हैं बट 2 पल बहुत ख़ास हैं। जब मौत हमें छू कर निकल गई थी और मेरे साथ जो गए थे किशन, उसने देखा है कि सांप तो शायद चले गए। कहाँ के थे वो किशन? ये हम लोग सियाचिन ग्लेशियर में हाई पोस्ट पे थे, हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट पे थे और हम दोनों ही सुबह सुबह जा रहे थे और शायद एनिमी ने हमको ऑब्जर्व कर लिया था और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो हमने कहा कि अब तो या तो बचेंगे या नहीं जाएंगे। तो हमने कहा किशन आप भागो और मेरी परवाह मत करो। तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ था और मैं कहाँ था, पर हमने बस गोलीबारी सुनी, पीछे एक बहुत बड़ा धमाका सुना और किसी तरह मैं रेंगते हुए जाके अपने बंकर में गिरा। उसके बाद शायद मुझे 5 या 6 घंटे बाद होश आया था। फॉर्चुनेटली किशन जो था उसने काफ़ी इंतजाम कर दिया था तो लोगों ने फटाफट हॉट वाटर बॉटल वगैरह से बचाया। अगले दिन सुबह उन्होंने जब मुझे दिखाया कि सर वो देखो आप वहाँ पे थे, उस जगह की पूरी बर्फ़ काली हो चुकी। तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ऐसा मोमेंट है जिसमें शायद ताज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगा। और शायद वो एक मोमेंट है, वो एक पल है जिसने मुझे और जो मेरे साथ में थे किशन, हम दोनों को बहुत अटूट बंधन में एक तरह से बांध दिया। हम लोग एक तरह से कहते हैं ना कि किसी जन्म के भाई। कुछ पल ऐसा होता है जो नया रिश्ता ले देता है। बिल्कुल। और आज तक हम लोग उस पर कायम हैं, हम लोग आज भी बात करते हैं। हम दोनों भूतपूर्व सैनिक हो चुके हैं। लेकिन आप में सब टैलेंट है, सब तरह के एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्स आर्मी भी हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहेंगे जो एक ही
लाइन में दौड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ मैं शायद थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँ। हमें लगता है कि युवा पीढ़ी एक ही लाइन में दौड़ रही है। प्रॉब्लम असल में समाज की है। समाज ये सोचने को मजबूर करता है कि भाई आपको एक ही व्यवसाय चुनना है और उसी में बहुत आगे बढ़ना है। हम बचपन से ही, माँ बाप भी अगर हम अभिभावक हैं तो हम बचपन से ये बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, बाकी काम बाद में करना। मैं कहता हूँ नहीं, बाकी काम भी करने दो और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। अगर हम बचपन से ये चीज़ों को नरिश करने देंगे तो हर बच्चा मेरे ख्याल से मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है इंडिया में। वो सब कुछ कर सकता है बशर्ते कि हम उसे करने का मौका दें। हम वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं शायद अपने बच्चों के लिए कि वो एक भेड़चाल में बस एक रेस की तरह भागता चला जाए, नंबर स्कोर करता चला जाए, जहाँ पे उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है अगर हम ये कोर्स करेक्शन कर लें तो हर बच्चा शायद 3-4 चीज़ें आराम से कर सकता है, उसमें से एक को एक्सेल करके अपना प्रोफेशन बनाएगा। युवा पीढ़ी एक एजुकेटेड होने के साथ भी कई बार देखा जाता है कि शॉर्टकट के जरिए जाना चाहती है और वो अपने भविष्य को अंधकार में देती है। उनको क्या संदेश देंगे? यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, इन लाइफ देयर इज नो शॉर्टकट। सिंपली वो ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट रीच एनी गोल। वो अगर किस्मत से आपको मिल जा रहा है तो शायद किसी दिन बदकिस्मत से जा भी सकता है, बट वॉट यू अर्न विथ हार्ड वर्क इट विल ऑलवेज रिमेन विथ यू। जो आप कमाते हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। यही मैं कहना चाहूँगा यंग जनरेशन को कि जो काम करते हो निष्ठा से करो, डिसिप्लिन से करो, पंक्चुअलिटी से करो। ये 3 चीज़ें गांठ बांध दो तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल हो। आज की शख्सियत के लिए इतना ही। आगे की शख्सियत के लिए आप देखते रहिए हमारा